बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान उलमाए किराम और दीगर मज़ाहिब के धर्म गुरु हजरात तशरीफ़ फरमा है। एक बहुत ही बड़े धर्म गुरु जिनका हम भिवंडी में भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। आज भिवंडी के भी बहुत सारे लोग और मुंब्रा के शहर के तमाम लोग आपका खिताब सुनने के लिए बेताब हैं। जनाब श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अदब व एहतराम के साथ कि आप तशरीफ लाएं और अपने प्यार और मोहब्बत के खिताब को हमारे सामने रखें, पैगाम को आम फरमाएं। जनाब श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिस शख्सियत को अपने वालिद की तरह मानता हूँ, और मेरे वालिद का इंतकाल लगभग 20 साल पहले हुआ था। उसके बाद जब मैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाप का हाथ मेरे सर पे आया है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपनी बात को शुरू करूंगा। आपके दरमियान क्योंकि मन की बात करूं तो फिर उस पे वजीर आज़म का कब्जा है, वो कर नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की आन बान और शान, मिल्लत की पहचान, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकतहुम जहाँ मौजूद हों, तशरीफ़ फरमा हों, वहाँ तकरीर करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके बीच करनी पड़ेंगी। तो मैं शुरू करता हूँ कि अपना असर दिखाएगा वो पीढ़ियों तलक, अपना असर दिखाएगा वो पीढ़ियों तलक, बेचा है जो जहर सियासी दुकानों ने। अब इस देश को दुनिया का धर्मगुरु कहा गया। ये वो मिट्टी है जहां से मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाता था। ये वो धरती है जिसने प्रेम, मोहब्बत, सद्भाव के गीत गाए हैं, और गीत गाए ही नहीं सारी दुनिया को सिखाए हैं। ये वो धरती है जिसकी मिट्टी को माथे से लगा करके अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया जाता है। ये वो मिट्टी है जहां हर तरफ मोहब्बत के फूल खिला करते। तो आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के कौमी यकजहती और मोहब्बत का संदेश देने की जरूरत पड़ गई है, ये सोचने का सवाल है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो हमें मोहब्बत का पाठ सिखाने की जरूरत पड़ गई है। मैं थोड़ा सा आजादी की लड़ाई की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं कि भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ। सुबह को फांसी लगने वाली है, शाम को उसकी मां उससे मिलने आती है। मां की आंखों में आंसू हैं। भगत सिंह ने कहा कि तुमको रोना नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा किसी गुनाह की सजा पाने नहीं जा रहा, बल्कि इस मिट्टी पे कुर्बान होने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। भगत सिंह की मां ने कहा कि मैं जानती हूं, लेकिन बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने ख्वाब देखा था, जैसे जैसे तू बड़ा होता चला गया मेरा ख्वाब भी बड़ा होता चला गया,
और 23 साल की उम्र में कल तू चला जाएगा। जब ये सोचती हूं तो मेरा ख्वाब टूटता है और ख्वाब टूटने से मेरी आंखें छल छला जाती हैं। भगत सिंह का जवाब अपनी मां को, पूरे देश के नौजवानों को जवाब है। और ये जो आज का माहौल है, ये जो मौजू है जिस पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है मुमरा की सरजमी पे, बड़ा जरूरी है भगत सिंह का जवाब अपनी मां को कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या भगत सिंह ने यह सोचा था कि सिर्फ यह देश सिखों का होना चाहिए? अब मैं उस मोड़ पे आना चाहता हूं जब बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने यह आवाज दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या उन्होंने सोचा था कि यह मुल्क सिर्फ बंगालियों का होना चाहिए? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने फिरंगियों से लड़ते लड़ते अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दाग के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या उन्होंने सोचा था कि यह मुल्क सिर्फ पंडितों और ब्राह्मणों का होना चाहिए? अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी का हुक्म हुआ और फांसी के तख्ते पे जब उन्हें ले जाया गया तो जेलर ने पूछा कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि कुछ आरजू नहीं, अगर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मेरे दोस्तों अजीजों, इस मुल्क पे 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, 800 साल मंगोल अफगानों ने और 200 साल अंग्रेजों ने। 1000 साल तक मुसलसल ये कोशिशें होती रहीं कि इस मुल्क की तहजीब और तवक्को को मिटा दिया जाए। हजरत की मौजूदगी में मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं, 1000 साल तक लगातार ये कोशिश होती रही कि इस देश की एकता और अखंडता को खत्म कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर दिया जाए, इस देश की तहजीब को मिटा दिया जाए। लेकिन 1000 साल तक मुसलसल कोशिशें करने के बावजूद हिंदुस्तान की एकता को फिरंगी मिटा नहीं पाए। लेकिन ये 3 साल में क्या हो गया कि यहां मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ गई है। जो काम हिंदुस्तान के दुश्मन हुक्मरानों ने 1000 साल में नहीं किया, इन नालायक और मक्कारों की 3 साल की नालायकी ने करके दिखा दिया। अब सवाल यह उठता है कि आज हम जिस मोड़ पे हैं, अभी गुलजार साहब अपनी बात को अपने आपके सामने रख रहे थे, दिल तड़प रहा था जब वो वाकया बयां कर रहे थे। जिस किताब का इजरा किया गया है, मैं भी उस किताब को लेके जाऊंगा। वो कह रहे थे कि हमने कुछ मुसलमानों को और कुछ हिंदुओं को बाइज्जत बरी कराया। मैं कहना चाहता हूं गुलजार साहब, ये नेक काम आपने जो किया है, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप 100 साल जिएं। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने हिंदू और मुसलमानों को बरी नहीं कराया, इस देश के इंसानों को बरी कराया। इस देश के अंदर ऐसा तमाशा देखने को कभी नहीं मिला। पहले भी तरह तरह की हुकूमतें रही हैं और आज यहां मुमरा की सरजमी पे मैं इस झंडे को सलाम करता हूं, जमीयत के झंडे को सलाम करता हूं। और सलाम इसलिए नहीं करता कि आपने बहुत बड़ा मंच सजाया है, सलाम इसलिए नहीं करता कि आपने बहुत बड़ी महफिल मुनक्किद की है, सलाम इसलिए नहीं करता कि यहां बहुत बड़ा इजलास है, सलाम इसलिए भी नहीं करता कि हिंदुस्तान की अजीम और शान शख्सियत यहां तशरीफ फरमा है, बल्कि मैं सलाम इसलिए करता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी में जब तिरंगे को लेकर के मौलाना अरशद मदनी जिस समय हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जा रहे थे, वही काम आज जमीयत का झंडा लेके मोहब्बत का पैगाम देने का काम आप कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं। जिस तरह हिंदुस्तान की आजादी में महात्मा गांधी का रोल था, फिरंगी हुकूमत को
यहां से भगाने का रोल था। इसी तरह मौलाना अरशद मदनी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो फिरंगी थे, इस देश से चले गए, लेकिन कुछ फिरंगी हैं जो अपनी नाजायज औलादों को यहां छोड़ गए हैं, इनको भी भगाने का काम आप करिए। ये बड़ी, मैं अभी 2-3 रोज पहले हजरत आसाम के अंदर थे, मुझे भी जाना था, बदकिस्मती से मैं कहीं फंस गया, मैं नहीं जा पाया। मैंने हजरत की तकरीर का एक एक शब्द सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस बयान को सुनते हुए। हजरत फरमा रहे थे कि मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हो, उनके बताए रास्ते पे चलने वाले हो। अगर कोई जालिम, कोई नालायक आदमी तुम्हें वरगलाना चाहता है, भड़काना चाहता है और तुम्हें गाली देता है, तुम गाली का जवाब गाली से मत देना। कितनी बड़ी बात हजरत आपने कही है। ये वही बात है, ये वही बयान है जो इस हिंदुस्तान में कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं, लेकिन हजरत आप अपनी जबान से अमृत की वर्षा कर रहे हैं, अमृत की वर्षा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी बेबाकी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब गांधी थे तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैंने गांधी को नहीं देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी में आज के गांधी की तस्वीर झलकती है। बेफिक्र कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बड़ी बड़ी अजीब बातें हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं। अभी मैंने सुना टेलीविजन पे, 3-4 रोज से चल रहा है, एक लड़की है जिसका बाप शहीद हुआ कारगिल में, गुरमेहर नाम की एक बच्ची है। मैं हजरत से इजाजत चाहता हूं कि बात दिल खोल के करनी चाहिए, क्योंकि दिलों की गांठें खोल ली हैं तो जलेबी की तरह घुमा के बात करने से गांठें नहीं खोलेंगी, दिल खोल के बात करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं, गुरमेहर ने यह कहा कि मेरा बाप पाकिस्तान ने नहीं मारा, बस इतना कहना था। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ऐसे देश के कुछ नेता भौंकना शुरू हो गए और उस शहीद की बेटी को देश का गद्दार सिद्ध करने की नौबत आ गई। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं गुलजार साहब आपकी मौजूदगी में। वो तो अच्छा है कि गुलमेहर एक सिख की बेटी थी, अगर वो किसी मुसलमान की बेटी होती तो उसका क्या हाल करते ये नालायक। मेरे दोस्तों, एक और नई नई बातें चल रही हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमें एक आईन मिला, एक संविधान मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, कुछ कायदे कानून मिले और उनके अंदर हमें अपने मजहब के हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से, अपने अकीदे के हिसाब से अपनी अपनी पूजा करने का, अपने मुआशरे में अपनी अपनी बातें करने का अधिकार मिला। लेकिन कुछ दिनों से मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, मैंने सुना टेलीविजन पे कि भारत की सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों का और मुसलमान औरतों का हक दिलाने के लिए बड़ी फिक्रमंद है। मैंने टेलीविजन पे जब ये न्यूज देखी, थोड़ी देर के लिए मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मुसलमान औरतों के हक की चिंता इनको कब से हो गई, इनके तो खुद अपनी औरतें नहीं हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई और कुछ ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ निभाह नहीं कर पाए। अब बताओ, सारी दुनिया की औरतों का हक दिलाने की बात करते हैं आप, अपनी औरत के हक की फिक्र नहीं करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहनों और भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हम भी यही कहते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम बात दिल से कहते हैं, आप बात दिमाग से कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। एक और तमाशा हो रहा है इस देश में, और मैं तो कह रहा हूं तमाशे पे तमाशा हो रहा है। कुछ लोग 2014 के इलेक्शन में कहते थे
और अभी भी कहते हैं। हजरत आपकी तवज्जो चाहूंगा, दिल्ली में नारा लग रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, भारत की सरकार कहती है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी, जो पाकिस्तान से दोस्ती में हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट देना चाहिए। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाए उसका हाथ आप करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जाके गले मिले उसके गले का क्या करेंगे? पाकिस्तान से हाथ मिलाने पे हमारा हाथ काटने की बात करते हैं और खुद जाकर गले मिलते हैं तो अपने गले का क्या करोगे? 2014 में कहा जाता था कि हमारी बताई बातों पे अमल नहीं करोगे, हमारे कहने से अगर नहीं चलोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। 3 साल में एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए। अब मैं यहां एक बात और रखना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और मरकज की हुकूमत को, सूबे की हुकूमत को, तमाम उन फिरका परस्त ताकतों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कहते हो कि मुसलमान जैसे किराएदार हों। मैं कहना चाहता हूं ये किराएदार नहीं है। जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो इन्हें मौका था कि ये पाकिस्तान का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान का इंतखाब करना कबूल नहीं किया, इस देश की मिट्टी में मरना कबूल किया। तो आप कैसे कह सकते हैं? और अगर फिर भी आप कहते हो, मैं तमाम उन फिरका परस्त संगठनों को कहना चाहता हूं, अगर फिर भी आपके पेट में दर्द है और आप कहते हो कि मुसलमानों तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो फिर कुतुब मीनार को इनके साथ भेज दो। फिर ताजमहल पे फख्र क्यों करते हो? भेज दो, लाल किला भी जाएगा। मैं बात गलत कह रहा हूं तो मेरी बात का खंडन किया जाए। ये क्या तमाशा है? लाल किला से मोहब्बत, ताजमहल पे फख्र करते हो और हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत जमात से ये कहते हो कि तुम वतन परस्ती का सर्टिफिकेट दो। जो इस्लाम ये सिखाता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिस इस्लाम में कहा जाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो इस्लाम मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें दवा की जरूरत है। बात बात पे ये कहते हो, तुम हमें धमकाना चाहते हो, तुम हमें भड़काना चाहते हो। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हम ना भड़कने वाले हैं और ना धमकने वाले हैं। और ये हिंदुस्तान, अगर हमें भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं हम, तो माफ करना, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर इस देश के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को हम नमन करते हैं, तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह गांधी का देश है, यह सुभाष का देश है, यह अशफाक का देश है, यह भगत सिंह का देश है, यह नेहरू का देश है। मेरे दोस्तों, ये वाहियात बातें करने वाले योगी आदित्यनाथ और तोगड़िया फोगड़िया जैसे लोगों का देश नहीं है। आप कहते हो हिंदुत्व की बात करते हो, मैं कहना चाहता हूं कि दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। क्या तमाशा हो रहा है? इस तमाशे को हजरत बंद करना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक मदारी है जो डुगडी की बजा रहा है और बजाया जा रहा है। वो सोचता है जैसे 125 करोड़ आदमी नहीं है, बंदर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मदारी साहब, इस देश की 125 करोड़ आवाम को बंदर समझने की कोशिश मत करना, भूल मत करना। एक बंदर बिगड़ गया था, लंका दहन कर दी थी। पता नहीं चला था। जिस दिन इन 125 करोड़ का दिमाग ठनक गया, तो ना तख्त का पता चलेगा, ना ताज का पता चलेगा। हजरत
आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जमीयत के झंडे को लेकर के और इस देश के तिरंगे को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मिशन आपने कौमी यकजहती और हिंदुस्तान की एकता का छेड़ा है, उसे रुकने नहीं देना। हम आपके कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। और हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कयादत कौन करेगा। हम तहे दिल से, अंतरात्मा से ईश्वर को साक्षी रख के कहना चाहते हैं कि कयादत आप करें, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा जिंदाबाद, प्रमोद कृष्णम जी जिंदाबाद, स्वामी प्रमोद कृष्णम जी जिंदाबाद, सत्यानाम दास जी जिंदाबाद। मैं एक सवाल और पूछ करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे यह बताइए, आप कहते हो कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान दहशतगर्द है, आतंकवादी है। अरे बेगुनाह लोगों को झूठे केसों में तुम फंसाते हो, तरह तरह की रिपोर्ट तैयार कराते हो, अदालत कहती है ये बेगुनाह है। इस बात से मैं बड़ा ही, मेरे दिल में दर्द है। गुलजार साहब ने जो मुझे अभी वाकया सुनाया है कि 14 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल जिस मां का बेटा जेल में रहा और वो 15 साल के बाद, जवानी बीतने के बाद बरी कर दिया गया, तो उन पुलिस अधिकारियों का कुछ सच्चा इलाज होना चाहिए जिनकी कलम से उस जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। मैं तायद करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। आप कहते हो मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं जिम्मेदारी से और आपका समर्थन चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस देश में पहला आतंकवादी अगर कोई शिकार हुआ तो महात्मा गांधी हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की? इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने किया? राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने किए? आसाम के अंदर हितेश्वर सैकिया के खानदान को खत्म किसी मुसलमान ने किया? पंजाब के अंदर बेअंत सिंह की कार के परखच्चे किसी मुसलमान ने उड़ाए? दिल्ली के सांसद ललित माखन की छाती को किसी मुसलमान ने छेदा? तो फिर कैसे कहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी हो गया है? मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, अपराध का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती है। इन सब की हत्या करने वाले लोग किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक जरूर रखते थे, लेकिन अगर चंद मुट्ठी भर सरफिरे लोग अगर कोई गुनाह करते हैं तो उनकी पूरी कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ना कहां तक जायज है? हजरत, कोई कम्युनिटी गुनाह नहीं करती और जो गुनाह करता है उसकी तायद कोई कम्युनिटी नहीं करती। और मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की इस प्यार मोहब्बत और तहजीब को तोड़ने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, हजरत आप कदम से कदम आगे बढ़ाते चलिए। मुझे फख्र है हिंदू कम्युनिटी पर, मैं जानता हूं इस कम्युनिटी को। फिरका परस्ती की आंधी 2014 के चुनाव में चली थी, लेकिन इस मुल्क का 31% हिंदू उनके साथ गया था, 70% हिंदुओं ने उनके खिलाफ वोट डाला था। लेकिन अफसोस वो 70% साथ जगह बढ़ जाते हैं। इसलिए हम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं कि अगर इन फिरका परस्त ताकतों को यहां से भगाना है, इनका इलाज करना है, तो मेरे दोस्तों हम सबको दिमाग से काम करते हुए जो सेकुलर ताकतें हैं उन सबको एक करना पड़ेगा। और ये काम जमीयत उलमाए हिंद के बैनर पे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की कयादत में आप भी करें और हम भी करें, तब ये हिंदुस्तान की एकता इसी तरह अखंडता कायम रहेगी। मैं अपना एक मैसेज मरकज की हुकूमत को देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिल की आवाज आपके दिल तक जाए तो हाथ खड़े करना कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं,
मैसेज जाना चाहिए दिल्ली तक कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मुमरा के तमाम उन साहिबान का जिन्होंने ये इजलास मुनक्किद किया, मुझे बुलाया, उन सब का शुक्रगुजार हूं। और इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रस्ताव मुझसे पहले आए हैं और जो मुझसे बाद में आएंगे, मुझे यकीन है कि वो इस देश की एकता के लिए बड़े जरूरी हैं। मैं उन सब का समर्थन करता हूं और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़यादत में इस देश की एकता और अखंडता के लिए कदम से कदम मिला करके चलना बड़े तहे दिल से कबूल करता हूं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है, अपने अमाल को बदल हमें बदनाम ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।